नारायण 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 नारायण। ऐसा एक अनुभव हो रहा है कि संसार है, संसार है, ऐसा अनुभव होता। तो ये जो हैपन है ये संसार का नहीं है। संसार बदलता है ये भी तो अनुभव है। संसार और शरीर ये एक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रसित अधम शरीरा। तो ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा रचित है। ऐसे संसार सभी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा रचित है। पांच भौतिक संसार है, पांच भौतिक शरीर है। तो शरीर और संसार की एकता है। और परमात्म तत्व जो संसार में परिपूर्ण है और इस शरीर में जो अपना एक अनुभव करते हुए मैं शरीर में हूँ, ये शरीर में हूँ संसार में है, ये है हूँ एक है। शरीर और संसार एक है, ये दो विभाग है। तो शरीर और संसार ये विभाग तो परिवर्तनशील है, ये बदलता है। पर हूँ और है जो परमात्मा का ये तत्व है, ये अपरिवर्तनशील है। संसार बदलता आया है परंतु परमात्मा बदलता है ये किसी ने नहीं कहा। वो संसार बदलता है सभी कहते हैं, अनुभव भी लोगों में हो रहा है कि संसार सब बदल रहा है। तो संसार में रहने वाला परमात्मा है ज्यों का त्यों है। ऐसे शरीर बदलता है, शरीर में रहने वाला आत्मा स्वयं ये बदलता नहीं है। प्रलय महाप्रलय स्वर्ग महास्वर्ग में भी भूत ग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलय से भूत समुदाय यही प्राणी समुदाय भूत्वा भूत्वा प्रलय से हो करके लीन होता है। तो हो करके लीन होता है शरीर, और वही यह है, ये है शरीरी, शरीर में रहने वाला। भूतवा भूतवा प्रलय हो करके लीन होता, तो होकर लीन होना ये शरीर का काम। और स एव अयम वही एक रहने वाला परिपूर्ण है। तो शरीर और संसार में जो हैपना दिखता है, ये हैपना शरीर का संसार का नहीं है। कि जो होता है वो बदलता नहीं, बदलता है उसकी सत्ता होना पर नहीं है। नहीं कि ये सत्ता है जो बदलती है, वो है कि सत्ता बदलती नहीं। तो संसार मात्र में परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व है, उसमें संसार है। परमात्मा तत्व अपार असीम अनंत है, उसके किसी देश में ये संसार है।
और संसार में किसी देश में ये शरीर है, परंतु शरीर उस संसार का जो आधार है, अधिष्ठान है, वो इसका आश्रय है। जड़ स्वयं नाशवान, स्वयं परिवर्तनशील, स्वयं रह सकता नहीं, क्योंकि बदलता है वो रहना नहीं होता, रहता है वो बदलता नहीं है। तो रहता है अपरिवर्तनशील चेतन तत्व और बदलता है ये शरीर, जड़ उत्पत्ति विनाशी। तो जड़ जो शरीर है, जड़ संसार है, उस संसार में परमात्मा चेतन जो शरीर में मैं ऐसा मानते हैं, इसमें जो होनापन है वो एक है। और अलग अलग संसार में पदार्थ है, अलग अलग पदार्थों में एक शरीर है। तो इनका आश्रय, इनका अधिष्ठान, इसका प्रकाशक, इसका ज्ञाता, इसको चेतनता स्फूर्ति पर देने वाला चेतन है। जड़ स्वतंत्र नहीं है और चेतन स्वतंत्र है। जैसे मनुष्य मात्र का अनुभव है कि एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है। अर्थात हम जागते हैं, सब करते हैं, खाते पीते लेते देते हैं, चलते फिरते हैं, ये जागृत अवस्था है। ऐसे ही जब सो जाते हैं तो इस जागृत अवस्था को भूल जाते हैं और सपने में खाना पीना चलना फिरना आदि करते हैं, वो स्वप्न अवस्था होती है। जग जाना स्वप्न अवस्था मिट जाना है, और सो जाना स्वप्न अवस्था जागृत हो जाती है वो। और सुषुप्ति कहते हैं गाढ़ निद्रा को। गाढ़ नींद आ जाती है, उस समय में कुछ चेतना नहीं रहती, होश नहीं रहता, परंतु स्वयं रहता है। ये जड़ का होश, खाना पीना, सोना बैठना, उठना, जगना, जानना न जानना, ये इंद्रियों और अंतःकरण का है। ये सब वहां लीन हो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, अविद्या में, अज्ञान में। ये उस समय नहीं होते, तो उनके सबके अभाव का अनुभव होता है सुषुप्ति में, परंतु अपने अभाव का अनुभव नहीं होता है। जगने पर कहता है मैं बड़ा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। ये बिल्कुल अनुभव की बात है। कुछ भी पता नहीं था इसका भी अनुभव है, और मैं सुख से सोया था ये भी अपना अनुभव है। पर कहता है जगने पर, गाढ़ नींद में कहता नहीं है, क्योंकि कहने की जो इंद्रियां है, जानने की इंद्रियां है, जैसे जबान है, नेत्र है, ये है, मन है, बुद्धि है, ये अंतःकरण है, ये उस समय लीन हुए हैं अविद्या में, अज्ञान में। जैसे मूर्छा आ जाए ऐसे ये मूर्छित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं अविद्या में, अज्ञान में। इस वास्ते उस समय नहीं कह सकते। अनुभव होता है स्वयं को, और स्वयं के पास कहने की सामग्री नहीं है, सामग्री लीन हो जाती है। नींद खुलने पर जब सामग्री आ जाती है, मन बुद्धि इंद्रिया आ जाते हैं, तब उनसे ये कहता है कि ऐसा सोया था जो कुछ भी पता नहीं था,
तो ये था होता है भूतकाल में, ऐसा सोया था, ऐसे नींद आई थी, ऐसे नींद थी मेरी, अब जग गया हूँ, जानता हूँ, उस समय कुछ नहीं जानता था। तो कुछ नहीं जानना है ये तो जानते थे ना। अरे सुख से सोया ये सत्ता थी ना अपनी, ये जो अपनी सत्ता है उसको जागृत और स्वप्न दोनों के पदार्थों से रहित पने का अनुभव सुषुप्ति में होता है। इसका अनुभव जागृत अवस्था में करना है। जागते हुए भी ये जो करना, सोना, देखना, चलना, फिरना, सोचना, समझना, निर्णय करना, ये अंतःकरण और इंद्रियों का है, ये विभाग अलग है, ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप वो जो सबको जानने वाला है वो है। वो जानने वाला उस समय सुषुप्ति में था, स्वप्न में था और जागृत में भी है। पर जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था नहीं है, पर स्वयं का अभाव नहीं है, स्वयं का भाव है। स्वप्न में जागृत नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, सुषुप्ति में जागृत नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, पर आप है। तभी तो ये नहीं का अनुभव कहता है आकर के कि उसमें कुछ पता नहीं था। और अपना आप सुख से सोया था तो अपने अभाव का अनुभव नहीं, अपने तो भाव का अनुभव है। और जागृत और स्वप्न की सृष्टि के अभाव का अनुभव है। तो जागृत स्वप्न की सृष्टि का अभाव है, अपना भाव है। इस जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न की सृष्टि के विमुख होकर और अपने भाव रूप में स्थित होना है, ये ज्ञान है। ये जो सब क्रियाओं का अंतःकरण का व्यवहार होता है, इन व्यवहार को प्रकाश करने वाला, व्यवहार का उत्पन्न करने वाला, इस व्यवहार को देखने वाला, इस व्यवहार को जानने वाला, प्रकाशित करने वाला चेतन है। वो तीनों अवस्था में है ज्यों का त्यों है। और ये अवस्था में होने वाले तीनों अवस्था में नहीं है, जिसमें सुषुप्ति में है ही नहीं, जागृत और स्वप्न में है, परंतु बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील, हरदम बदलते, हरदम बदलते हैं, बदलते रहते हैं। तभी तो बचपन से इतनी बड़ी अवस्था हो गई, तो कितना शरीर बदल गया, भाव बदल गए, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, सब बदल गया। परंतु आप स्वयं इस बदलने को जानने वाले हो। आप अगर स्वयं बदल जाते तो बदलने को जानता कौन? बदलने में भी न बदलने वाले आप रहे। इस बात से आप इनके बदलने को और न बदलने को, इनके भाव को, इनके अभाव को, जो सुषुप्ति में अभाव है, उसको भी आप जानते हो। तो जागृत स्वप्न के भाव को और जागृत स्वप्न के अभाव को जानने वाले आप हैं। आपका अभाव नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों के अभाव का आपको अनुभव है, पर अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं है। अभी जागने पर स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, पर जागृत स्वप्न अवस्था से पहले मैं था और पीछे मैं हूँ। वो जागृत स्वप्न अवस्था में भी मैं था, ऐसा
एकता का निरंतर अपने होने पने का अभाव, होने पने का भाव अभी भी हो रहा है। दिन में पहले मैं जागता था, रात में मैं सो गया, सोते समय स्वप्न आया, फिर गाढ़ नींद आ गई, अब मैं जाग गया, तो जैसे कल जागता था वैसे ही आज जाग रहा हूँ। बीच में स्वप्न आया और गाढ़ नींद आई, तो स्वप्न और गाढ़ नींद बदल गए, जागृत आ गई। और स्वप्न और गाढ़ नींद के समय कल वाली जागृत अवस्था नहीं थी, परंतु मैं तो था। तो अपना इन अवस्था में होनापन और अपने स्वयं में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का न होनापन अनुभव में आता है। अपने होनापन में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। सुषुप्ति जागृत स्वप्न बदलने वाले दिखते हैं, अपने में बदलनापन नहीं दिखता है। अपने नित्य सत्ता स्वतः सिद्ध अनुभव में आ रही है। और ये सब बदलने में आता है, बदलने का भी अनुभव होता है। बचपन में जैसा शरीर था, जैसा मन था, जैसी बुद्धि थी, जैसा निर्णय था, जैसा विचार था, जैसी मान्यता थी, वो आज नहीं है, बदल गई। परंतु मैं तो वही हूँ जो स्वप्न अवस्था में था। तो अपने अखंड होनापन का और इनके बदलनेपन का दोनों का अनुभव हो रहा है। तो बदलने वाला अनित्य है, न बदलने वाला नित्य है। ये नित्य है, उसमें अपनी स्थिति स्वतः है, और अनित्य में अपनी स्थिति स्वतः नहीं है। जैसे आज अपनी बाल्यावस्था में स्थिति नहीं है, जवान है तो जवान अवस्था में स्थिति है, और बूढ़े हो गए तो वृद्धावस्था में स्थिति है। पहले बालक अवस्था में स्थिति थी, फिर जवान अवस्था में स्थिति थी, फिर वृद्धावस्था में स्थिति है। तो अपनी स्थिति जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है, बाल्य जवान और वृद्धावस्था में है। परंतु अपने में न जागृत की स्थिति है, न स्वप्न की स्थिति है, न सुषुप्ति की स्थिति है। इसी को गीता में कहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेशु। संपूर्ण भूतों में जो रहता हुआ है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, इन विनाशी पदार्थों में अविनाशी को देखता है, वही देखता है। यह पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, संपूर्ण भूतों में स्थित, और भूत स्थित नहीं है। ये विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये पश्यति सर्वत्र। ऐसे समम पश्यन्ति सर्वत्र, इस बदलने वाले को न देखकर जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहने वाला, बाल्यावस्था जवान अवस्था सुषुप्ति वृद्धावस्था में रहने वाले को जो देखता है, उसको देखने वाला समम पश्यन्ति सर्वत्र, समम अवस्थितम ईश्वरम, समान जो स्थित रहने वाला ईश्वर है उसको देखता है। वो अपने आप की हत्या नहीं करता, मैं मर गया, मैं जी गया, मैं बीमार हो गया, मेरा भाव हो गया, ऐसा नहीं करता। इस वास्ते न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अपने आप की हत्या नहीं करता। तत्व याति परम गतिम, इसमें परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति वो है जो इसके नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, वो मेरी परम गति, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा वो अनुभव करता है। प्रत्येक
प्रत्यक्ष अनुभव होता है। नींद से जगने पर बैठ जाओ, इसका अनुभव करो कि नींद वाली जागृत स्वप्न नहीं रही। जागृत स्वप्न में भी जागता हुआ दिखता था, सुषुप्ति में अभाव था। अब वो स्वप्न का सुषुप्ति का अभाव है और मेरा अभाव नहीं है, भाव है। मैं कल दिन और आज दिन एक ही हूँ, और कल दिन का अलग भाव था जागृत, फिर स्वप्न अलग थी, सुषुप्ति अलग थी, फिर अब जागृत अलग हो गई। परंतु मैं तो है जो का तो सब में था और हूँ और रहूंगा। अगर भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति होगी उसमें रहूंगा। बूढ़ा हो गया, अब रोगी है, निरोगता है, सुख बना है, दुख बना है, कृष्ण है, स्थूल है, बलवान है, निर्बल है, ये सब बदलने वाली अवस्थाएं हैं। इसमें रहने वाला न बलवान है, न निर्बल है, न बूढ़ा है, न जवान है, न विद्वान है, न मूर्ख है, न रोगी है, न निरोग है। वो है जो का त्यों है। ऐसे अपने आप का अनुभव करना है, इसको कहते तत्व ज्ञान। जड़ता के साथ मिला हुआ मानना, इसका नाम है अज्ञान। और इनसे अलग अपना चेतनता का प्रकाशन पड़ेगा, आधार बनेगा, अधिष्ठान बनेगा, नित्य नित्य रहने वाले का अलग ज्ञान है, इसका नाम है ज्ञान। इस ज्ञान में स्थित होने से ये ठीक तत्व का अनुभव हो जाता है। फिर उनकी स्थिति स्वतः ही वैसे ही रहती है। स्थिति अपनी अभी भी ऐसी है, परंतु जड़ता के साथ मिले हुए इसमें बदलना पड़ना, अपने में अनुभव करने लग जाते, ये अज्ञान है। इसको मिटाना, उस में स्थित रहना, ये मनुष्य धर्म का ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। और उसको प्राप्त करना, ये उसकी मुक्ति है, सत्य ज्ञान है। ये बात इसमें कोई शंका हो तो बोलना, और मत बोलना। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। जब नींद आती है तब स्वयं की स्थिति क्या होती है? हाँ जी, जब नींद आती है तो स्वयं की क्या स्थिति रहती है? स्वयं की स्थिति है जो रहती है, क्या नहीं होता वहाँ, क्या क्या नहीं होता, स्वयं की है जो की तो स्थिति रहती है। तभी तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानता है। उसकी स्थिति बदलती होती तो तीनों को कैसे जानता? जागृत स्वप्न सुषुप्ति को नहीं जानता, स्वप्न जागृत सुषुप्ति को नहीं जानता, सुषुप्ति जागृत स्वप्न को नहीं जानती, परंतु जो रहता है वो जानता है, वो जानने वाला रहता है। परंतु इसको जानने का तरीका, उपाय क्या है? तरीका यही है कि नष्ट होने वाले में अविनाशी को जानता है। जैसे बालकपन में था वही मैं हूँ अभी, तो वो जो मैं अभी हूँ वो अपना स्वरूप है। बालक से जवान बूढ़ा ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें दृढ़ रहना ही जानना है, इसको ठीक अनुभव करना। इसमें संदेह हो तो बोलो। मतलब और कहेगी ये तो बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, अपना स्वरूप बदलता नहीं है और ये बदलता है। जैसे कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है और आदमी जा रहे हैं, एक गया, उसके बाद 2-4 मिनट के बाद एक दूसरा गया, उस 3-4-5 मिनट के बाद तीसरा गया, तो तीनों को जाना है को जानने वाला वो गया नहीं है, वो है। ऐसे आप हो और ये गए, जाकर सब गए, और गए उनके साथ मत हो, रहने वाले के साथ रहो। ये बात उसमें स्थित हो जाओ। वो स्थिति आपकी है स्वतः। जागृत में हरदम नहीं रहते, स्वप्न में हरदम नहीं रहते, सुषुप्ति में हरदम नहीं रहते, पर ये आप तीनों में, तीनों के अभाव में आप रहते हैं।
ये अनुभव है कि नहीं? जागृत स्वप्न सुसुप्ति के बदलने में भी, जागृत सुसुप्ति स्वप्न के अभाव में भी, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भाव में भी आप है जो उतर रहते हैं। ये अनुभव है ना? और न हो बताओ। ये अनुभव नहीं तो महाराज जी जो नष्ट होने वाला है उसी से हो रहा है। अरे ये अनुभव हाँ जो हम रहते हैं, जाने वाला जानता है, वो रहता नहीं। ये अनुभव जो हो रहा है हाँ ये अपना हो रहा है, अपना। लेकिन मालूम पड़ रहा है कि ये जो जाने वाला है, नष्ट होने वाला है, उसी से अनुभव हो रहा है ना। ये तो आपके मन बुद्धि की प्रधानता से दिखता है। मन बुद्धि तो सुसुप्ति में लीन हो गए थे ना, उसमें मन बुद्धि नहीं थे, उस वक्त तो नहीं थे मन बुद्धि। तो अब जाने कैसे उसमें नहीं थे तो सुसुप्ति की बात कौन कहेगा जब वो अभी थे ही नहीं। तो फिर वो तो उसी वक्त मन बुद्धि तो याद हो जाती है, फिर ये देते हैं वही कहते हैं फिर। नहीं, वो तो स्वागत सुसुप्ति में भी था ना। सुसुप्ति में था, हाँ, उस वक्त तो कुछ नहीं कहता है, कुछ कह सकता नहीं। कह सकता नहीं। हाँ लेकिन जब जगता है हाँ, तब ये मन बुद्धि के द्वारा ही कहलाता है। तो कहता जन बुद्धि द्वारा है, जानता बुद्धि द्वारा थोड़ा ही है। इन मन बुद्धि के अभाव को जानते हो कि नहीं? सुसुप्ति मन बुद्धि का अभाव है, उस वक्त तो यही बात है। तो अभाव है तो उसमें अभाव है, तो अब भी अभाव है। अब वाला नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं पकड़ में आ रहा है। नहीं, अभी जो जानने वाले आप ही हो वो पकड़ में नहीं आता है, तो पकड़ में नहीं आता, पकड़ने वाला है, पकड़ में आवे कैसे? वो पकड़ में नहीं आएगा कभी। ये तो वासो निवर्तन थे अप्राप्त मन सास है। मन समेत ये जान वाणी, वो जानने में नहीं आता, जानने वाला है। आंख से सबको देखता है, मैंने आंख से आंख दिखती है? बताओ, तो जानने वाले कैसे दिखेगा? तो मैं बिल्कुल ही गुम हो जाऊंगा। अरे गुम हो जाऊंगा, क्या है? यहाँ पर गुम हो जाता हूँ। आप गुम हो जाते हैं ना, तो आप गुम नहीं होते हो, मन बुद्धि अंदर गुम होती है। आप उनके साथ मिल करके मैं भी गुम हो गया। आप कैसे गुम हो गए? जैसे छोरा मर जाए, हाय मैं तो मर गया, मेरा धर्म कर्म डूब गया। तेरा धर्म कर्म कैसे डूब गया? तू कैसे मर गया? धन चला गया तो मैं तो मर गया, कहता ही नहीं। इतना धन था, इतना सा, मैं तो मर गया। तू कैसे मर गया? धन मर गया, तू कैसे मर गया? ऐसे ही कहता है, मैं तो नहीं हुआ। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। बोलो, ये भाव टिकते क्यों नहीं? हाँ जी, ये इस भाव में सदा मन टिका क्यों नहीं रहा? ठीक, आप रखा क्यों नहीं? रहने वाला का दोष है कि रखने वाला का दोष है? दोष वो रहा क्यों नहीं? अगर मैं कहता हूँ आप रखा क्यों नहीं, वो कैसे वो तो बदलने वाला ही है, रहने वाला है ही नहीं। अरे आप बहने वाले हो ही नहीं, रहने ही वाले हो। ये बहने वाला है, बहने वाला रहने वाला कैसे हो जाए? रहने वाला बहने वाला कैसे हो जाए? और तो हो ही जाते तो अनुभव है। ये कोई बात सुनी हुई थोड़ी है, पोथी में लिखी हुई थोड़ी है, ये तो अनुभव है। तो बताएगा तो जागृत में सामग्री मिलती है। कैसा ही सोनार बढ़िया हो, बिना औजार के गहना घर देगा क्या? लेकिन ये दोनों का मिलन यानी जो मेरी बात सुनो मेरी, कितना ही सोनार बढ़िया हो, कारीगर हो, पर औजार कुछ नहीं है तो सोने का गहना घर देगा? तो ऐसे उस समय में गए वो सोनार में गहना है ही नहीं, औजार है ही नहीं सुसुप्ति में। अब औजार आए तब घर देगा, अब विचार कर देगा। सीधी बात है, एकदम सरल बात है। नारायण 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 नारायण, गोविंद गोपाल की जय।